जानना है हाउ यू कैन लैंड अ जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग? कौन सी स्किल सीखनी मैंडेटरी है आज मार्केट में? नीड समवन जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग बग्स को रिमूव करने में हेल्प करे? तो है ना हम। हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द बग। बने रहें फॉर ग्रेट टिप्स, एडवाइस एंड अ जॉली गुड टाइम विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। तुलसीदास ने कहा था, बिन गुरु होय न ज्ञान। ये बात तब भी सच थी, आज भी सच है। बट आज के ज़माने में टीचर स्टूडेंट रिलेशन बहुत बदल गया है। मतलब द्रोणाचार्य की तरह नोबडी इज आस्किंग फॉर योर अंगूठा ना। प्लस एक अंडरस्टैंडिंग एंड टू सम एक्सटेंट फ्रैंकनेस भी डेवलप हो रही है। कोविड ने सबको टेक एनेबल तो कर ही दिया है। एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस टीचर स्टूडेंट रिलेशन? बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं गीता यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर विकास सिंह से। दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन एंड इट इज़ रियली एंगेजिंग, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये बात नहीं होगी कि बच्चे अपना इनपुट कैसे बढ़ाएं, यहाँ ये बात भी होगी कि टीचर्स क्लास एंगेजिंग कैसे बना सकते हैं और लर्नर्स कॉर्पोरेट रेडी कैसे बन सकते हैं। सो रेडी टू लर्न ऑल द डिटेल्स ऑन हाउ यू कैन एक्सप्लोर एंड रेट द IT सेक्टर? Let's dive into it. Fixing the bug. Powered by Code Quotient. Hello, Professor Singh. Welcome to this episode of Fixing the Bug. कैसे हैं आप? Thank you so much. Really a pleasure to be here. I'm good. I'm doing good, Shivangi. तो आप अभी गीता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाने और गाइड करने का आपके पास होलसम एक्सपीरियंस है। अलॉन्ग विद दैट आप ऑथर, स्पीकर, एकेडमिशियन, बहुत कुछ है। Right. बट करंट रोल की बात करें तो मैंने नोटिस किया कि गीता यूनिवर्सिटी कहती है इट प्रोवाइड्स एन एक्स एज टू स्टूडेंट्स। बट ये एक्स एज है क्या? X-Edge at Gita University is basically the extra edge that we are, providing to the students here. और ये जो extra edge है जिसकी हम बात कर रहे हैं, that is going to transform Gita University students into complete corporate citizens. Means, in addition to knowledge, we are going to work on various other parameters so that they become successful in their career. The career can be in the direction of employment, that they would like to work in a company and make their good career, or they can have aspiration to start their own business. आजकल इंडिया में वो जमाना चल रहा है कि यंग बच्चे जो हैं वो अपनी कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी जो है जल्दी बड़ा स्टार्टअप बन जाती है और उसको हम आजकल यूनिकॉर्न बोल रहे हैं। और बहुत यंग बच्चे हैं जो आजकल यूनिकॉर्न्स को बना के सक्सेसफुली चला रहे हैं और एक यूनिकॉर्न 75,000 करोड़ रुपए की कंपनी होती है। मेरा कहना यह है कि बच्चों के पास आजकल हर डायरेक्शन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो जॉब करना चाहें तो वो बहुत ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू करें तो उसके अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। गीता यूनिवर्सिटी करने का फायदा ये होगा कि हम आपको एक्स्ट्रा एज देंगे जो दोनों ही डायरेक्शंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, बट हाउ डू यू प्रोवाइड दिस एक्स्ट्रा एज? ये होता कैसे है? इसके लिए मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मेरा कंप्लीट कॉर्पोरेट सिटीजन कहने का मतलब क्या है। किसी भी आदमी को कैरियर में आगे बढ़ने के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। एक होता है नॉलेज, एक होता है स्किल, एक होता है बिहेवियर, एक होता है एटीट्यूड। अभी अधिकतर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो काम हो रहा है वो नॉलेज के ऊपर हो रहा है कि बच्चा सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस, लेक्चर्स चलते रहते हैं। लेकिन उसको जो स्किल सेट्स चाहिए, अगर वो आईटी में कोई कोर्स कर रहा है तो क्या उसके यहाँ हैकाथन्स होते हैं, वीकेंड पे हैकाथन्स होते हैं, जो भी बढ़िया हैकाथन्स होते हैं अलग अलग कंपनी के, इंडस्ट्री के, क्या उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, क्या उनको मोटिवेट किया जाता है कि उन हैकाथन्स में पार्टिसिपेट करें, प्रिपेयर करें उसके लिए। तो जो स्किल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन एडिशन टू द नॉलेज। लाइकवाइज जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप नहीं करेंगे, जब तक आप इंडस्ट्री में से जाके रूबरू नहीं होंगे, तब तक आपको ये जानकारी क्लास में नहीं हो पाती है। फैकल्टी आपको, टीचर आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपका बिहेवियर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। आई हैव प्रोग्राम्स व्हिच आर गोइंग टू हैव इंटर्नशिप एम्बेडेड इनटू द प्रोग्राम। ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कि आपको इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपको इंडस्ट्री में जाके विजिट्स करनी है, आपको इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप्स करनी है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका किस तरह का बिहेवियर चाहिए। 4th इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपकी पर्सनैलिटी में जो आपको सक्सेसफुल बनाता है कैरियर के अंदर, वो है आपका एटीट्यूड। आप सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं, आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर अच्छे वर्च्यूज हैं, आप टीम में अच्छे से काम करते हैं। ये जो एटीट्यूड है सब लोगों को साथ लेके चलने का, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं,
ये 4 पैरामीटर्स जो इम्पोर्टेंट हैं जिससे आप कंप्लीट कॉर्पोरेट सिटीजन्स बनते हो, आपके लाइफ स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा गीता यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी अपने करियर के अंदर। तो सिर्फ नॉलेज नॉलेज नहीं, नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, एटीट्यूड, लाइफ स्किल्स, हम्म कम्युनिकेशन स्किल्स। राइट। तो एज वी नो, गीता यूनिवर्सिटी और कोड क्वेश्चन की एक पार्टनरशिप है, एंड आई एम श्योर ये बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए ही फॉर्मुलेट हुई। सो अब तक लर्नर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? हाउ आर दे लाइकिंग इट? बिल्कुल आपने शिवांगी एकदम सही बात कही। देखिए, कोड क्वोशिएंट स्किल पे काम करता है। कोड क्वोशिएंट बच्चों को कोडिंग की प्रैक्टिस कराता है, हम्म उनको हैकाथन्स के लिए तैयार कराता है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। तो कोड क्वोशिएंट के साथ जो हमने टाई अप किया है, उससे हमारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक एडिशनल उनको एज मिलेगी, उनको स्किल्स मिलेंगे, जिससे वो लॉजिकल कोडिंग करके, प्रोग्राम्स बना के अपने आप को बेहतर ढंग से पेश कर पाएंगे और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। हम्म So students का response as expected, they are very encouraged, they are very enthusiastic in that direction, हम्म and I'm very happy that students are taking this in a very enthusiastic way, positive way, and I'm sure this tie-up with Code Quotient is going to bring success to my students. हम्म और कोड क्वेश्चन के अलावा शिवांगी, हम लोग आईबीएम के साथ क्विक हील जो साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी। ऐसे हम कई डिफरेंट सनस्टोन के साथ, हम कई डिफरेंट कंपनीज के साथ हम लोग ऐसे ही टाई अप कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स का जो एक्सपोजर है इंडस्ट्री की तरफ, दे कैन बी ग्रूम्ड, दे कैन बी ट्रेन्ड इन दैट डायरेक्शन। राइट। सो आपके पास काफ़ी अच्छा एकेडमिक एक्सपीरियंस है, एंड अगर हम अब उस एकेडमिक पार्ट में आए तो व्हाट इज़ वन टफ पार्ट ऑफ टीचिंग? I'm very passionate teacher. In my 25 years plus career as teacher, I have touched upon the life of more than 25,000 students in my classes. वाह। So I'm seeing change in the personality of students also. 25 years back, students were not having access to Google. 25 years back, they were not having access to YouTube. So what was राइट। happening? Teacher was the sole or only source of knowledge to them. या आपका जो है वो लाइब्रेरी हुआ करता था। तो उस वक्त एक टीचर और स्टूडेंट का जो आपस का संबंध है वो बहुत ही गुरु शिष्य टाइप का हुआ करता था। आज जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी नॉलेज बिकॉज ऑफ गूगल, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, दे आर वेरी स्मार्ट नाउ। आज की डेट में जो टफ पार्ट है, उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके रखना, उनको क्लास में एंगेज करके रखना, उनको ये बताना कि ठीक है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे आप नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में जो एक्टिविटीज कराई जाएं, जो उनके स्किल के सेट्स हों, क्विज कराएं, प्रेजेंटेशंस कराएं, लाइव प्रोजेक्ट्स कराएं, जो केस स्टडीज कराएं, वो इतने इंटरेस्टिंग और अच्छे होने चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्लास में आने के बाद एक अच्छा लगे, उनकी लर्निंग हो, और वो जब शाम को अपना कॉलेज कंप्लीट करें तो उनको लगे कि यस, जितना मुझे कल आता था उससे मुझे कुछ आज नया अच्छा सीखने का मौका मिला। ये टीचर का एक डिफरेंट रोल अब हो गया है कि पहले तो आप सिर्फ अपनी बुक लेके जाएं, ब्लैक बोर्ड पे लिख दें, व्हाइट बोर्ड पे लिख दें, और बच्चे उसको कॉपी करके अपनी डायरी में नोट कर लें, एंड दैट वाज द मोड ऑफ टीचिंग। आज जो व्हाइट बोर्ड पे लिख के बच्चों को बोलते हैं कॉपी कर लो, वो जमाना चला गया। अब जो भी आप क्लास में लिख रहे हैं वो पहले ही गूगल पे अवेलेबल है, वो पहले ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आपको अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, आपको बच्चों को एंगेज करना होगा, आपको स्टूडेंट्स को का इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। दैट आई थिंक इज द टफ पार्ट फॉर ओल्ड एज टीचर्स। जो नई एज के टीचर्स हैं या जो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, और जो पुराने ज़माने की टीचिंग में मैथोडोलॉजी बिलीव करते हैं, उनके लिए टफ टाइम होने वाला है। करेक्ट। तो ये हमने अभी 25 इयर्स के दौरान क्या चेंज आए इस पर बात की, बट अभी रिसेंटली 2 साल के अंदर कोविड ने बहुत कुछ बदल दिया है। वी हैव प्री एंड पोस्ट कोविड टाइम्स। तो कोविड की वजह से ऐसे कौन से चैलेंजेस आए जो या तो सॉल्व हो गए या अभी भी रह गए हैं? देखिए, पैंडेमिक की वजह से जो चैलेंजेस आए, वो शिवांगी मैं मानता हूँ कि हायर एजुकेशन में नहीं आए। ओके। आप स्कूल एजुकेशन में मान सकते हैं, आप सेकेंडरी मिडिल लेवल स्कूल एजुकेशन है, वहाँ चैलेंजेस आते हुए। हायर एजुकेशन के अंदर तो इट वाज मोर लाइक ए ब्लेसिंग। कोविड से पहले पूरे दुनिया में सिर्फ 3% हायर एजुकेशन वाज ऑनलाइन। विद इन 15 days हायर एजुकेशन बिकेम 100% ऑनलाइन। टीचर्स पहले क्लासरूम में क्लास लिया करते थे, उन सब लोगों ने जूम के ऊपर, बीट के ऊपर लेक्चर्स लेना शुरू कर दिया, स्टूडेंट से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। विद इन 15 days देयर वाज अ सी चेंज इन हायर एजुकेशन।
हमारे सब स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन होते थे। तो हुँ, the transition was not that difficult. It was like a boon, it was like a benefit to higher education. आज आप किसी भी टीचर को उठाइए हायर एजुकेशन के, वो बिल्कुल इतना अच्छा बात करेंगे कैमरे के ऊपर जैसे बिल्कुल वो आजकल की फिल्म्स के हीरो हीरोइन हो। मेरे करेक्ट। सारे टीचर्स कॉन्फिडेंट हो गए अच्छे से। आप देखिए ना कितने टीचर्स ने अपनी यूट्यूब चैनल्स हुँ, बना ली हैं, कितने टीचर्स ने आउटसाइड द क्लासरूम स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू कर दिया है। ऑल दैट शोज दैट देयर कॉन्फिडेंस लेवल हैज गॉन अप। तो हायर एजुकेशन में आई डू नॉट सी मच चैलेंज इन दैट डायरेक्शन। हाँ, कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ बच्चे थे जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था या मान लीजिए बस डिवाइसेस अच्छे नहीं थे, हुँ, बट दैट परसेंटेज वो वेरी लो। अब भी जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो 100% से हम वापस 3% पे नहीं जाएंगे, हुँ। कम 70, 80, 90 पे कहीं जाके रुक जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज हुआ हायर एजुकेशन के लिए। पर क्योंकि मैंने देखा है क्लासेस होते हुए, तो मुझे लगता है कि टीचर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है पूरी क्लास को एक स्क्रीन पे मैनेज करना। आपके मन में ये सवाल क्यों आता है कि मैनेज करना? आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, अवेयर हैं। हुँ, उन्हें मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उनको गाइड करने की आवश्यकता है, उनको एंगेज करने की आवश्यकता है। हुँ, अगर मैं इंटरेस्टिंग क्लास में क्विज़ करा रहा हूँ, अगर मैं क्लास में इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ, उनको प्रेज़ेंटेशन का, बोलने का, पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा हूँ, सेक्शंस बना के जो ज़ूम में भी अवेलेबल है, मीट में भी अवेलेबल है, मैं उनको पीयर ग्रुप एक्टिविटीज़ करने के लिए दे रहा हूँ। राइट। अगर आप पुराने ज़माने की तरह से, आप हुँ, क्लासरूम की तरह से आप गूगल मीट पे क्लास लेना चाहोगे, ज़ूम पे लेना चाहोगे, तो फिर वो नहीं हो सकता। हमें अपना देखने का चश्मा, हमें अपना देखने का नज़रिया चेंज करना होगा। हुँ। Let us not try to use the new age technology and deliver a old age class. अगर वो करने की आप कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हाँ, ये चीज़ मैंने नोटिस की थी कि ये उन्हीं की क्लासेस में हो रहा था जहाँ पे टीचर वही पुराने मेथड्स यूज़ कर रहे थे। उन्होंने एक बोर्ड रखा था एंड देन दे वर राइटिंग ऑन इट। आपको नई टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए, नहीं आता है तो सीखना चाहिए। अगर गुरु का ज्ञान, अगर गुरु की एक्सपर्टीज, अगर गुरु का कमिटमेंट कम है तो कैसे रेस्पेक्ट होगा? हुँ, पानी तो हमेशा ऊपर से नीचे बहता है ना। रेस्पेक्ट टीचर को तभी मिलता है जब स्टूडेंट को लगता है कि वो टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, कमिटमेंट है। 1 घंटे की क्लास के लिए उसने कम से कम 4 घंटे तैयारी करी है, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें सोची हैं जिससे वो मुझे एंगेज करेगा क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट रेस्पेक्ट करेगा। हुँ, मैंने कहा ना वो ज़माना चला गया पुराने वाला कि आप बोर्ड पे गए और आपने जाके 50 मिनट बोर्ड पे पेन से आप चॉक से लिखते रहो, बच्चों से बोला इसको कॉपी में नोट कर लो। तो आप एज़ ए टीचर फेल हो जाएँगे, बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। राइट। तो अभी हमने टीचिंग की बात की, बट अगर हम करिकुलम की बात करें, तो वो कैसे और कितना बदला है इन द लास्ट डेकेड और 2? हमने कोड क्वेश्चन से टाई अप किया, यही अपने आप में एक शो करता है कि करिकुलम कैसे चेंज हुआ है। हुँ, पहले करिकुलम के अंदर कोई हाइब्रिड लर्निंग नहीं हुआ करती थी। हाइब्रिड मीन्स जैसे मान लीजिए पहले मुझे बच्चों को पढ़ाना होता था कि मैं अपनी क्लास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ उनको असेंबली लाइन। पहले मैं बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता था। आज मैं क्या करता हूँ, अपने लेक्चर प्लान के अंदर एक टेस्ला जो कंपनी है अमेरिका में, मैं उसकी असेंबली लाइन का जो यूट्यूब पे वीडियो है मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। हुँ, तो जब बच्चे मेरी क्लास में आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो 3 मिनट्स का वर्ल्ड की जो वन ऑफ द बेस्ट असेंबली लाइन है टेस्ला कार की अमेरिका में, हुँ, वो उसको देख के आते हैं। तो लुक एट देयर लेवल ऑफ नॉलेज। आजकल जो डिस्कशन होता है मेरा स्टूडेंट्स के साथ क्लास के अंदर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बहुत ही एक हाई ऑर्डर की लर्निंग होती है उसके अंदर। राइट। हाई ऑर्डर लर्निंग मीन्स अब वो ये बात नहीं करते हैं व्हाट इज असेंबली लाइन, वो बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव असेंबली लाइन। व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लाइन, व्हाई कैन नॉट वी इम्प्रूव दिस लाइन। तो जो सोचने का तरीका है, जो करिकुलम के एस्पेक्ट हैं, वो बिल्कुल बदल गए हैं। अब हम हुँ, व्हाट की जगह निकल के अब हम व्हाई पे आ गए हैं। करेक्ट। एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, बच्चों से हम बात करते हैं कि आप इसमें कैसे एनालाइज करके इंप्रूवमेंट करोगे। अब वो पुराना जमाना खत्म हो गया कि व्हाट इज असेंबली लाइन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन कंपेयर असेंबली लाइन ऑफ मारुति उद्योग विद असेंबली लाइन ऑफ टेस्ला। हुँ, इंटरेस्टिंग लगता है कि मारुति इंडिया में ऐसे कार बनाती है जबकि टेस्ला अमेरिका में ऐसे कार बना रहा है। तो दोनों को कंपेयर करके दे कैन प्रिपेयर ए रिपोर्ट कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टेस्ला लाइन इनटू मारुति कंपनी। करिकुलम में बहुत अमेजिंग चेंजेस हुए हैं और वो सब चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हुँ। बहुत स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर रहे हैं और करने वाले हैं। ये बात तो है। एक्चुअली आपकी ये बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार काश आप मेरे टीचर रहे होते। थैंक यू सो मच शिवांगी, इट्स नाइस कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच बेटा। हॉनेस्टली। सो अभी हम बढ़ते हैं कोर्सेज़ से हायरिंग प्रोसेसेस की तरफ। तो बच्चे फाइनली फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, दे हैव द लर्निंग्स,
दे हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। बट हायरिंग प्रोसेस कोविड से पहले कैसा था और अब कैसे इफेक्ट हुआ है? मैं समझता हूँ one of the biggest changes have taken place in hiring process. Earlier there were lots of campus processes. Companies were coming to campuses, conducting campus drives, and what was happening in process, in India, as on today there are 1026 universities. 50,000 कॉलेज हैं और 1026 यूनिवर्सिटी हैं। ये किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, ना टीसीएस के लिए, ना इन्फोसिस के लिए, ना कैपजेमिनी के लिए, ना कॉग्निजेंट के लिए, ना टेक महिंद्रा के, किसी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 51,000 जगह जाके कैंपस इंटरव्यू करे 365 दिन के अंदर। कोविड ने क्या किया? कोविड ने उनको कहीं भी ड्राइव नहीं करने दिया। बेनिफिट क्या हुआ? आप देखिए पिछले कुछ समय के अंदर जो बड़ी कंपनी है, चाहे वो इन्फोसिस है, चाहे वो टीसीएस है, अभी लास्ट क्वार्टर में इन्फोसिस से 70,000 बच्चों ने नौकरी छोड़ी। एंड ऑफ कोर्स अगर 70,000 लोगों ने कंपनी छोड़ी है तो कहाँ गए होंगे? वो और अच्छे रोल्स में और अच्छी कंपनी में गए होंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन्फोसिस के अंदर 70,000 नए लोगों की भर्ती होगी। सब जगह रिटेंशन का चैलेंज चल रहा है। एचसीएल को सबको रिटेंशन का चैलेंज है। अब उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने अपना प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। इट मीन्स व्हाट? नाउ दे फ्लोट ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस। They are not going to a campus A or campus B or campus C because they know that by going to one campus they cannot have 70,000 students. Now they are floating online open recruitment drives. वो अपना विंडो खोलते हैं, any student who is eligible can apply and appear in the process of Infosys or appear in the process of TCS. And if they get selected, irrespective of from which college they are, they can go join those companies. तो ये जो हायरिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही टेक एनेबल्ड हो गया है। ज्योग्राफी ड्रिवन था कि आपके कैंपस में कंपनी आएगी और आके ड्राइव करेगी। अब इसकी जगह ये ऑनलाइन पूरा शुरू हो गया है। तो मेरा मानना है कि इससे बहुत बेनिफिट स्टूडेंट्स को हुआ है और होने वाला है। जो लोग अच्छी तैयारी करेंगे, ईएलक्यू पे काम करेंगे, अपने इंग्लिश पे, लॉजिकल एबिलिटीज पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्वांटिटेटिव स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, वो चाहे किसी भी कॉलेज में इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो, उनको चांस मिलेगा कि वो बेस्ट कंपनीज के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। और ये एक्चुअली उन लोगों के लिए भी अच्छा है हु आर इन टियर 2 और टियर 3 सिटीज, क्योंकि पहले तो क्रीम टियर 1 कैंपसेस में ही ड्राइव करते थे बड़े आईटी रिक्रूटर्स, बट नाउ एवरीबॉडी हैज अ फेयर चांस। Absolutely. And competition has become bigger for them. Yes. Now they are competing with 51,000 colleges. Earlier they were only competing with the students of their own college. तो एक तो बच्चों के लिए कंपटीशन टफ हुआ है, लेकिन कंपनीज को उसी एफर्ट में या उससे भी कम एफर्ट में बेटर कैंडिडेट्स को मिलने का मौका बनने लगा है। मेरा ये विन विन सिचुएशन है। स्टूडेंट्स को ज्यादा एंथुजियाज्म है, ज्यादा एनकरेजमेंट है कि वो अच्छे से मेहनत करें अपने इंग्लिश पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी क्वांटिटेटिव एबिलिटीज पे, अपनी लॉजिकल एबिलिटीज पे काम करें, इंप्रूव करें और अच्छी कंपनीज में डायरेक्ट उनको सिलेक्शन का मौका मिलेगा। माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट hiring has changed to a large extent, but this is in the right direction because India is going to require lots and lots of IT skilled people. किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करें, हम रिटेल की बात करें, हर जगह आईटी की नॉलेज होना बहुत एसेंशियल हो गया है। हम स्कूल के अंदर बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, जो देश के अंदर बेहद ज्यादा आईटी की रिक्वायरमेंट है और आने वाली है। आने वाले समय में वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स इन दैट डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, आईटी की नॉलेज होना बहुत एसेंशियल है। आप आईटी एनेबल्ड होंगे तो मैं समझता हूं आपका बहुत अच्छा करियर हर डायरेक्शन के अंदर बन सकता है। बिल्कुल। सो अभी आपने जैसे कहा कि कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड, तो इस सिनेरियो में सिर्फ डिग्रीज ओके या सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करने चाहिए? उनकी कितनी वैल्यू है? डिग्री certifies primarily that you have knowledge and certificates certifies that you have skills. Both are important. जैसे आप शिवांगी खाना खाते हो, आपकी प्लेट में क्या होता है? आपकी प्लेट में 3 तरह की 4 तरह की सब्जी होती है, लेकिन ब्रेड आपकी 1 या 2 तरह की होती है। घर में तो आपकी एक ही तरह की ब्रेड होती है। डिग्री इज मोर लाइक ब्रेड। डिग्री विल मेक यू एलिजिबल। अगर मुझे बीटेक चाहिए बच्चा कोई अपने रोल के लिए, मुझे मान लीजिए मुझे बीबीए स्टूडेंट चाहिए, तो बीबीए इज द एलिजिबिलिटी। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जिसके पास वो स्किल्स होंगे, जिसके पास वो सर्टिफिकेट्स होंगे। सो the BBA degree, the BTech degree will make you eligible to appear for drive, but the selection will be decided by the certificates, the skill sets that you are carrying with you.
आपका सिर्फ रोटी खाने से पेट नहीं भर सकता, आपको साथ में 4 तरह की सब्जी चाहिए। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि आज रोटी चावल नहीं बनाए, सिर्फ 4 तरह की सब्जी खाइए, तो आपका पेट तब भी नहीं नहीं भरेगा। भरेगा, राइट। आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। दैट कॉम्बिनेशन इज़ गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। तो ये तो हो गई हार्ड स्किल्स की बात, पर जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स की, तो उन्हें कोई कैसे सीख सकता है और डेवलप कर सकता है? You know, empathy is something which can be learned. Leadership is something which can be learned. Communication skills is something which can be learned. All this can be learned. You know what happens when you start in a company, you are not having knowledge of leadership skills, but still I'm very happy to share with you. आपको पता होगा शिवांगी कि आज की डेट में जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं टॉप दुनिया की, उसमें से 50 कंपनी के जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, इन सब के जो सीईओ हैं हायर एजुकेशन लेके फॉरेन में जाके जॉब करना शुरू किया। यस। तो they learned those soft skills, they learned those leadership skills while they were working in those companies. Indians are born leaders. Indians are born empathetic. हमारे यहाँ जो जो लोग गाय को माता मानते हैं, चींटी को पैर से नहीं कुचलना चाहते हैं, उनकी एम्पैथी वैसे ही बहुत अच्छी है। वो वैसे ही जो हमारे यहाँ सोशल लिविंग है, हम अपने पीयर ग्रुप की इज्जत करते हैं, भाई बहन की इज्जत करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं। हाँ। हमारा जो कल्चर है इंडिया का, वो आपको वैसे ही सॉफ्ट स्किल्स में अच्छा कर देता है। तो मेरा मेरा मानना ये है कि इंडिया के जो बच्चे वर्ल्ड में जाके शाइन कर रहे हैं, जो सीईओ के रोल्स में जा रहे हैं, वो तो अभी शुरुआत हुई है। 500 कंपनी, उसमें से 250 कंपनियों में सीईओ इंडिया के होंगे। हमारे यहाँ के बच्चों को रिस्पेक्ट, हमारे यहाँ के बच्चों को जो एक दूसरे के साथ इज्जत से व्यवहार करना, तो हमारे सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स वैसे ही बहुत स्ट्रांग है हमारे कल्चर के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर। गर्मियों की छुट्टियों में सारे कजन एक साथ नहीं रहते हैं, अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ रहेंगे। तो हमारे यहाँ टीम बिल्डिंग सिखाने की आवश्यकता क्या है? उनको सिर्फ पॉलिश करने की आवश्यकता है। और यही वजह है जो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जैसे ही हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी से हम लोग स्किल पे काम करना शुरू कर देंगे, वोकेशन पे काम करना शुरू कर देंगे, हमारे जो ये स्टूडेंट्स हैं जो अभी 9 to 5 वो क्लास किया करते थे, अब जब जो नई यूनिवर्सिटीज हैं जैसे गीता यूनिवर्सिटी है, पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, बिहेवियर पे, एटीट्यूड पे काम करेंगे, स्किल सेट पे काम करेंगे, कोड कोशेंट और ऐसी कंपनियों के साथ मिलके। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं इनका आने वाला भविष्य, आने वाले 10 साल 15 साल बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। राइट। हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स दोनों ज़रूरी हैं एंड वी कैन डेवलप देम। बट नाउ हायरिंग, अगर आप एक कंपनी में हायरिंग मैनेजर हो एंड यू हैव अ कैंडिडेट जिसका एटीट्यूड अच्छा है पर स्किल सेट ओके ओके है, एंड दूसरा कैंडिडेट है जिसका स्किल सेट बहुत अच्छा है बट एटीट्यूड ठीक ठीक है, तो ऐसे में विच वन वुड यू पिक? Shivangi, very interesting question. Beta, then as hiring manager, I would see that how much people interaction is required in that particular role. जो फ्रंट एंड का रोल है, उसको बहुत सारा लोगों से मिलकर काम करना है। देन ऑफ कोर्स एटीट्यूड विल बी माय प्राइमरी मोटिवेटर। मैं उसी को हायर करूंगा जिसका एटीट्यूड अच्छा होगा। भले ही उसकी स्किल सेट कम हो, मैं उसको ट्रेन कर दूंगा अपने यहाँ पर। आई हैव ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर 15-20 days. आई विल ट्रेन हिम इन दोज स्किल सेट्स, बट आई वोंट बी एबल टू फाइंड ए पर्सन विद गुड एटीट्यूड इजीली। बट अगर वो बैकएंड का जॉब है, मान लीजिए अगर उसको पीछे बैठ के कोडिंग करना है, उसको कभी लोगों से, क्लाइंट से नहीं मिलना है, तो उस केस में मैं, हो सकता है एटीट्यूड थोड़ा कम है, मैं फिर भी उस बच्चे को हायर कर लूं अगर उसका स्किल सेट अच्छा है। बट द कैरियर बिकम्स रिवॉर्डिंग, सक्सेसफुल in front end jobs where you meet clients, where you meet deadlines, where you meet projects, you complete projects, जहाँ पे आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसमें आपकी ग्रोथ भी कम है। तो मैं तो ये बच्चों से अपील करता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर कि you should work both on your skill set as well as you should work on your attitude. तो ऐसे सिनेरियो में क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्ज़ाम में तो होता ही है, बट रेगुलरली भी चलता रहता है, इंटरव्यू से पहले बहुत स्ट्रेस होता है, तो ऐसे में हाउ टू कोप विद स्ट्रेस? कोपिंग विद स्ट्रेस इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, देयर रेजिलियंस हैज इंक्रीज्ड ह्यूजली। 1 साल 2 साल ही घर से बाहर नहीं निकले कोविड की वजह से, एंड स्टिल दे आर वेरी एंथुसियास्टिक। इतने खुश रहते हैं, आपस में सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम लोगों ने सिंगर्स को इनवाइट किया, हरियाणा के बहुत ही फेमस सिंगर्स हैं, ये सब लोग मेरे पास कल कैंपस में यहाँ पर आए। अराउंड 5 singers were there, and the students were very enthusiastic. They enjoyed full 2.5 hours with those singers. वो स्ट्रेस को कहीं बेहतर तरीके से कोप कर पाते हैं, कहीं बेहतर तरीके से फेस कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चे हैं
जिनको ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। जो उनके मेंटर्स हैं, हर कॉलेज के अंदर, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेंटर मेंटी सिस्टम है। हर फैकल्टी को 10 से 15 बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है। वो हफ्ते में एक बार 1 घंटे उन बच्चों से मिलते हैं अलग से, उनकी बातें करते हैं, उनसे उनकी पारिवारिक बातें, उनके करियर के बारे में, उनको क्या इश्यूज चल रहे हैं, लर्निंग में क्या इश्यूज चल रहे हैं, इस बारे में मेंटर उनसे बात करता है। तो मेरा तो सब लोगों से ये अपील होती है बच्चों से कि अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आप कुछ भी परेशानी फेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, अपने कॉलेज के अंदर लाइफ में, तो आपको अपने मेंटर से शेयर करना चाहिए। मेंटर हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कोशिश करेंगे कि उन लोगों को काउंसिल करें, उनको सही रास्ते पर मोटिवेट करें और उनके उस परेशानी को दूर करें। जबकि मैं ये मानता हूँ कि आजकल बच्चे बहुत रेजिलिएंट हैं, लेकिन फिर भी हर अच्छी नौकरी के अंदर एक मेंटर का सिस्टम होता है, जहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने मेंटर से बात करके अपनी परेशानियों को डिस्कस करने की। ओके, सो हम जेन ज़ी की ही बात कर रहे हैं एंड दे आर रेज़िलिएंट, बट डू यू थिंक कोई ऐसी क्वालिटी है इस जनरेशन में, एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत अच्छी है एंड एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत ही खराब है, एंड व्हाट आर दोज़? My God, this is such a, you know, the best part with new generation is their level of confidence. मुझे अब कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। मैं जब पढ़ता था शिवांगी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने एचओडी के दफ्तर में चला जाऊं, और वाइस चांसलर की तो बिल्डिंग में जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसमें जाके मिल लूं। लेकिन मेरे पास बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत फ्रीली मुझसे मिलने आ जाते हैं। उनको छोटी-छोटी शिकायतें होती हैं तो भी वो मुझसे मिलने आ जाते हैं। मतलब ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, इट इज़ अमेजिंग। हमारे टाइम में जब मैं खुद पढ़ता था, या आज से पहले जो बच्चे थे 20 साल पहले, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं समझता हूँ आज बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आज इंडिया कॉन्फिडेंट हो रहा है, व्हिच इज़ वेरी एसेंशियल। कॉन्फिडेंस विन्स यू लॉट ऑफ बैटल्स इन लाइफ। अपने आप को लेके सेल्फ डाउट है, तो बहुत सारी लड़ाई आप ऐसे ही हार जाओगे ज़िंदगी में। तो मैं समझता हूँ जो आजकल बच्चों में कॉन्फिडेंट है, जो सेल्फ बिलीफ है, ये अमेजिंग है और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट है। जो मैं समझता हूँ नेगेटिव बात है, अगर मैं उसको नेगेटिव बात बोलूँ, तो वो थोड़ा-सा केयरलेसनेस है। अपने समय को लेके वो बहुत सीरियस नहीं है। राइट। आईपीएल का मैच देखेंगे, 3 घंटे आईपीएल का मैच ही देखते रहेंगे। अगर वो नेटफ्लिक्स देखना शुरू करेंगे तो मालूम पड़ा वो पूरा शनिवार, इतवार 2 दिन उन्होंने नेटफ्लिक्स पे पूरा सीरीज़ देखते। तो दे शुड बी मोर केयरफुल रिगार्डिंग देयर टाइम, क्योंकि टाइम इज एसेंस इन लाइफ। अगर आप टाइम खराब करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई करते रहिए, बट किसी क्रिएटिव काम में आप एंगेज होइए, आप सोशल लाइफ में एंगेज होइए, आप वृद्धाश्रम में जाएं, आप अनाथाश्रम में जाएं, आप सोशल कोर्स करें, आप राहगिरी में जाएं, आप अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, डेवलप करें, आप लोगों की परेशानियों से जुड़ें। अच्छे काम नेटफ्लिक्स को देखकर या इस तरह के वेब चैनल्स को देखकर जो समय खराब हो रहा है, मुझे लगता है इस पे स्टूडेंट्स को ध्यान देने की आवश्यकता है। They should be little more careful regarding utilizing their time in more productive Right. activities. Even with this, do you think Gen Z is the best to employ? Absolutely, without doubt. You know, you won't find this kind of confidence, this kind of energy in any other generation. Confidence and energy wins you lots and lots and lots of battles in life. ऐसे च्यवनप्राश खिला के एनर्जी नहीं दे सकते हो। Correct. आप किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते हो। ये आजकल के बच्चों में, जेन ज़ी में इनबिल्ट है, which is so amazing. Agreed. Well, अब as we are inching towards the closure, तो जाने से पहले मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगी कि पहले एक सीरियल आता था ना, सास कभी बहू थी, वैसे ही प्रोफेसर भी कभी स्टूडेंट थे। Absolutely. So ऐसे में what advice would you give to a 20-year-old you? Advice would be, number one, set a goal in life. I have become successful, or I have achieved certain number of goals because I set them up. You must set a goal. 20 years के अंदर बच्चे को लगता है कि बहुत समय है उसके पास, अभी समय है। You set short term goals, you set long term goals, create your vision for yourself. आप अपना पर्पस डिफाइन करें कि मैं जिंदगी में अगले 40 साल में, 30 साल में क्या करना चाहता हूँ। It is very essential. And second thing is, remain motivated. Life will throw surprises, life will throw challenges, but your self-belief, your self-confidence will win you over all these hurdles. तो अगर मैं अपने आप को सलाह दूं 20 साल की एज में, तो मैं बोलूँगा कि अपने आप पे पूरा बिलीफ रखो, अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो, जो सरप्राइजेस जिंदगी में आए उसको फेस करो, और लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ते चले जाओ, रुको मत।
अच्छी बात यह है कि ये एडवाइस आज भी वैलिड है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स इन टाइम प्रोफेसर। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर द लिसनर्स वुड एंजॉय एंड लर्न फ्रॉम इट जस्ट द सेम वे। Thank you, Shivangi. And using your platform, I invite students of Haryana, Punjab, जो आसपास के बच्चे हैं, जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग गीता यूनिवर्सिटी में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूज़ करेंगे राइट फ्रॉम ईयर 1। आपका जो भी पैशन है, हम पूरा आपको ऑप्शन देंगे कि आप भले ही आप मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आपका मान लीजिए इंटरेस्ट डांस के अंदर है तो आप डांसिंग का भी एक क्रेडिट ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट योगा के अंदर है, आप योगा का भी एक क्रेडिट ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट म्यूजिक के अंदर है तो आप म्यूजिक का भी एक, आप अपने पैशन को भी साथ में फॉलो कर पाएंगे, कोर एरिया को भी डेवलप कर पाएंगे। और स्किल्स पे, बिहेवियर पे और एटीट्यूड पे गीता यूनिवर्सिटी बहुत इन डेप्थ काम करेगी। एंड आई कैन अश्योर यू, you will have a wonderful learning experience and wonderful career to start your journey. हाँ, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है। मेरे कॉलेज में यही था कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पैशन का इतना वैल्यू नहीं था, बट दिस इज़ अ रियली गुड कॉम्बिनेशन फॉर एनी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच शिवांगी। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मैं बच्चों तक ये बात पहुँचा पाऊँ कि गीता यूनिवर्सिटी इज़ दी future university and you will become futuristic by studying at my Gita University here in Panipat. Perfect. Thank you so much, Shivangi. And again, thank you so much for joining the conversation. I'm sure this would inspire many, many students. My pleasure. Thank you for inviting me. Thank you so much. Bye. And that's the conversation. कुछ सवालों के जवाब मिले। गुड प्रैक्टिकल लर्निंग धीरे धीरे पॉसिबल हो रही है, मतलब एक बग तो फिक्स हो रहा है, प्लस इंडस्ट्रियल ट्रेंड और बिहेवियर के बारे में भी काफ़ी डिटेल मिली। अब इस इन्फॉर्मेशन से आप क्या चीज़ें ज़िंदगी में ढालते हो ये आपके ऊपर है। हमने तो अपना काम कर दिया, बट अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई आंसर है, एनी फीडबैक, रिव्यू, सजेशन, क्वेश्चन, तो लिख भेजो ना यार। Go to www.codequotient.com, that is www.codequotient.com, and I look forward to your word. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और बग को लेकर। तब तक you keep learning, keep coding, and keep fixing the bugs. Fixing the bug. Powered by Code Quotient.